नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की एक अहम और विवादित योजना पर, जिसका नाम है बेयरिंग स्कीम। यह योजना सीधे तौर पर प्राथमिक शिक्षा, गांवों के स्कूलों और हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। इससे पहले कि आपको हम बताएं कि पूरा मामला क्या है, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि क्या है बेयरिंग स्कीम। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जून 2025 में एक आदेश जारी किया। इसके अनुसार जिन सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं, उन्हें नजदीकी किसी बड़े स्कूल में मर्ज यानी विलय किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी गांव में छोटा स्कूल है जिसमें बच्चे कम हैं, तो वह स्कूल अब बंद कर दिया जाएगा और बच्चों को 1-2 किलोमीटर दूर किसी और स्कूल में भेजा जाएगा। इसी को सरकार पेयरिंग स्कीम कह रही है। सरकार क्या कहती है? सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधन बेहतर होगा, संसाधनों का सही उपयोग हो पाएगा, साथ ही साथ शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा, बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि स्कूल में अगर बहुत कम छात्र हैं तो वहां शिक्षक, मिड डे मील, किताबें, भवन सब बेकार जा रहे हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश की एक शहरी स्कूल पेयरिंग स्कीम से जुड़ी है, जो शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में भी लागू की गई है। लखनऊ में राज्य विधानसभा से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित शाहन जफ का इमामबाड़ा इस स्कीम के तहत शामिल एक स्कूल का नाम सामने आता है। आधिकारिक दस्तावेजों में दर्शाया गया है कि स्कूल में 10 से कम बच्चे दर्ज हैं। हालांकि यह रोचक तथ्य सामने आया कि यह स्कूल वर्ष 2015 में नरही क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले यह स्कूल शाहन जफ इमामबाड़े की इमारत के एक हिस्से में संचालित होता था, लेकिन अब वह वहां मौजूद नहीं है। नरही में स्कूल के एक शिक्षक अश्विनी शर्मा से बातचीत के दौरान पता चला कि 2015 में अदालत के आदेश के बाद यह स्कूल शाहन जफ से नरही में स्थानांतरित कर दिया गया था और यह कहा गया था कि इसके लिए नया भवन बनाया जाएगा। लेकिन तब ये सब स्कूल स्थायी रूप से नरही में ही चल रहा था। पहले स्कूल में कुल 65 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन जब इसे नरही लाया गया तो केवल 6-7 बच्चे ही वहां आ पाए। इसकी मुख्य वजह है कि अब स्कूल में प्रवेश के लिए प्राथमिकता नरही और इसके आसपास रहने वाले बच्चों को दी जाती है, जिसके चलते शाहन जफ क्षेत्र के बच्चे वहां नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन असली समस्या आ कहां रही है? सरकारी तर्क कागज पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। उत्तर प्रदेश में 1.4 लाख से ज्यादा प्राइमरी स्कूल है। इनमें करीब 22,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 50 से कम छात्र हैं। सरकार का पहला टारगेट 5,000 स्कूलों को मर्ज करने का है। अब देखिए, इन स्कूलों के बंद होने से क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही है। पहला तो दूरी की समस्या है। गांव के स्कूल से बच्चों को अब 1 से 2 किलोमीटर दूर भेजना पड़ेगा, उसमें भी सड़क की बदतर हालत है। लखनऊ के पास गौश खेरा गांव का स्कूल 2 किलोमीटर दूर कसमंडी खुर्ज में मर्ज किया गया। माता पिता, खासकर दिव्यांग या मजदूर, बच्चों को इतनी दूर नहीं भेज सकते हैं। एक माता पिता प्रीति कहती हैं, हम दोनों दिव्यांग हैं, 2 किलोमीटर और कैसे भेजें। दूसरा, स्कूल छोड़ने का डर है। जहां स्कूल की दूरी बढ़ी है वहां बच्चों ने आना ही बंद कर दिया। अब देखें, सरैया गांव का स्कूल बलदेव खेरा में मर्ज हुआ। पहले 20 बच्चे थे, अब नए स्कूल में सिर्फ 3 ही आ रहे हैं। बुलाकीहार में 30 में से सिर्फ कुछ बच्चे ही मर्ज स्कूल पहुंचे हैं, यानी मर्जर के बाद बच्चों की उपस्थिति गिर रही है। अब सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं से कैसे बच सकते हैं? गांव की महिलाएं कहती हैं कि बच्चों को दूर भेजना असुरक्षित है, लड़कियों की शिक्षा पर असर होगा, स्कूल जाने में वक्त और पैसा दोनों लगेंगे। उसके बाद एक और महिलाएं कहती हैं कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर स्कूल दूर है तो वो पढ़ाई करने उसको छोड़ने कौन जाएगा? शिक्षकों की भी अनिश्चितता और मर्जर के बाद शिक्षक किस स्कूल के अधीन होंगे, ये भी बड़ा सवाल उठ चुका है। वेतन किससे मिलेगा? काम का बंटवारा कैसे होगा? इस पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अभी नहीं आई है। उसके बाद पहले भी मर्जर से नुकसान हुआ है, हेडमास्टर की जरूरत घट गई है और कई शिक्षकों का भविष्य अनिश्चित है। उसके बाद कानूनी फैसला और कोर्ट का क्या फैसला आया, ये भी हम आपको बताएंगे। इस योजना को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा यह शिक्षा के अधिकार आरटीई का उल्लंघन है। छोटे बच्चों को दूर भेजना व्यवहारिक नहीं है, इससे पढ़ाई छूट सकती है। अब आरटीई का नियम क्या कहता है? हर गांव में 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, अगर आबादी 300 से ज्यादा हो। हालांकि हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और सरकार के पक्ष में फैसला भी दिया है। अब इस पर जो विपक्षी दल हैं वो हाथ चुप बैठने वाले हैं, उन्होंने भी प्रहार किया है। विपक्षी कहते हैं कि
सरकार गरीबों और ग्रामीण बच्चों से स्कूल छीन रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा बेटियां स्कूल कैसे जाएंगी, सरकार और भाजपा कह रही है इससे शिक्षा में सुधार होगा। अब स्कूलों का विलय एक सुधारात्मक प्रक्रिया है जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, भाजपा ऐसा कह रही है। लेकिन ये स्कीम सही है या फिर नहीं है, इस पे प्रशासन के हिसाब से एक सुधार है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये बताती है इसकी तैयारी अधूरी, नीति अस्पष्ट और लागू करने का तरीका दोषपूर्ण है। अब ट्रांसपोर्ट की सुविधा या स्थानीय सहमति और स्कूल तक पहुंचने का बंदोबस्त, ये सब क्या सरकार देख पाएगी? ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या पेयरिंग स्कीम या स्कूल को जो दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है, इससे फायदा होता है या नुकसान। मुझे तो यहाँ से नुकसान ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैसे गांव के बारे में आप सोचिए, जहां पर ठीक से सड़क, ठीक से परिवहन जाने तक का व्यवस्था नहीं है, वहां के बच्चे कैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पढ़ने जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आखिर योगी सरकार का ये नया पहल किस हद तक सही है और कहां तक गलत है। तब तक के लिए नेशन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहिए।